साथियों, एक महत्वपूर्ण थ्योरी में डिस्कस करूंगा फॉल्स मैट्रिमोनियल केसेस में, जिसको हम कहते हैं टिक्स थ्योरी। साथियों, जिनके घरों में पेट हैं वो इस चूसक जानवर से परिचित होंगे। बेसिकली ऐसे चूसक जानवर जो हैं हमारी मैट्रिमोनियल लाइफ में भी हो सकते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, हमारा खून नहीं चूसते हैं। हमारी खून पसीने की जो कमाई है उससे जो हमने असेट क्रिएट की है, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पैसा है, उसको ये चूस लेते हैं। तो बेसिकली कैसे काम करें लोगों पे, कैसे पहचानें लोगों को, जिसके लिए आज का कंटेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कुछ मिनट जो है आपके लूँगा और ये टॉपिक जो है आपको क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। बेसिकली जब आप लोग शादियाँ करते हो ना, तो आप लोग कभी भी काम नहीं करते हो ऑपरेशंस वाले पार्ट पे। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ऑपरेशन तो डॉक्टर करता है, हम लोग ऑपरेशन क्यों करेंगे? ये वाला ऑपरेशन नहीं है, ये बेसिकली है ऑपरेशनल रिसर्च। बेसिकली जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये कहा जाता है कि आप काम के बारे में जान लो, प्रॉपर जो है आप रिसर्च कर लो, अदरवाइज आपको बेटर कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करने पड़ सकते हैं। और अनुभव लेने के दो तरीके हैं, हम गलतियां करें, उनसे जो है सीखें, या जिन्होंने गलतियां करी हैं उनकी गलतियों को ऑब्जर्व करें और उनके प्रिंसिपल से हम सीखें। अगर आप गलती करोगे आपका नुकसान होगा, तो कितना प्रेजुडाइज जो है आपको कॉज होगा, आप इसकी संकल्पना भी नहीं कर सकते। तो बेटर ये कि जिन्होंने गलतियां करी है, जो उनके ऑब्जर्वेशन रहे हैं, जो उनकी सीख है, उनसे हम जो है सीखें। दैट्स वाई इन आवर मैट्रिमोनियल लाइफ ऑपरेशनल रिसर्च इज मस्ट। बेसिकली क्या होता है कि जिस परिवार में हम लोग रिश्ता जोड़ते हैं ना, उस परिवार के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग जो है ऐड लगा लेते हैं मैट्रिमोनियल के, जो लड़की हमारे सामने आ गई, हम अति उत्साह तरीके से उस परिवार से जुड़ने का प्रयास करते हैं। प्रयास आपके सफल भी हो जाते हैं, लड़की आपकी लाइफ में भी आ जाती है, अल्टीमेटली उसके साथ साथ ये टिक्स भी जो है आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ये टिक्स आपका साला भी हो सकता है, आपका साडू भी हो सकता है, और तमाम वो लोग हो सकते हैं जो उस परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनका एकमात्र मकसद क्या है, आपको हैरान परेशान करना और आपकी असेट पर कब्जा कर लेना और मेंटेनेंस की मांग करना और आप पर झूठे केस करना। क्लियर है बात ये? तो इसलिए आपको हर एक बिंदु पर जो है काम करना होगा और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, अदरवाइज यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि आप लोग लड़े नहीं, अपने जीवन को मैनेज करें, व्यवस्थित करें, अदरवाइज कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। कोर्ट कचहरी में तो क्या है, सिर्फ दाव पेज है, तर्क वितर्क हैं, बट रियल लाइफ में आपको लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको फॉल्स मैट्रिमोनियल केसेस से बाहर जाकर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर सोचना पड़ेगा, जो कि है ऑपरेशनल रिसर्च। सरकार ने भी कहीं चला रखे हैं ऑपरेशन, रिसेंटली हमने देखा, यहाँ हमको करना है ऑपरेशनल रिसर्च। क्या है इसका बेसिस, उसको जो है अपन समझते हैं। जब भी आप लड़की से रिश्ता जोड़ रहे हो तो देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी, इस पर जो है आप काम करो। जब लड़की आपके सामने है तो आप ये ऑब्जर्व करने का कोशिश करो कि जो लड़की है उसको डायरेक्शंस कौन देता है, उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसकी बहन, उसकी बुआ, उसकी मासी या उसका भाई। अगर इस सेंट्रल पॉइंट को एनर्जी कहाँ से फ्लो हो रही है आप यही पकड़ नहीं पाए तो फिर आपने किया ही क्या? सिर्फ समोसे कचौड़ी खा के आ गए, चाय पी ले, खुश हो गए, बधाई हो जी, मालूम पड़ेगा बाद में आपको कि कितना नुकसान जो है भारी आप करके आ गए। वैसे तो बहुत शाणे बनते हो कि जब सब्जी खरीदने जाओगे तो 10 रुपये की सब्जी 8 रुपये में लेके आओगे, पर जब रिश्ता करने जाओगे तो अपने लाखों रुपए लुटवा के आ जाओगे। और दिन भर कहते हुए तो रहते हो आप लोग कि कुछ नहीं है, जहर खाने के पैसे भी नहीं है, तो वही हाल जो है आपका हो जाता है। जब सरस्वती ही जुबान पे बैठ जाएगी तो हाल वैसा ही हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है। बी ए गुड ऑब्जर्वर। जब भी लड़की देखने जा रहे हो, एनर्जी फ्लो स्टेटमेंट पे आपको काम करना है कि लड़की को एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है। वो आपको देखते मालूम पड़ जाएगा कि जब वो लड़की डिस्कम्फर्ट हो रही है या उसको कोई भी पैनिक हो रहा है तो कौन उसको आगे शील्ड कर रहा है, कौन उसको फीडअप कर रहा है, ताकि उसको वापस से वो जो है खड़ा कर सकें और एक प्रॉपर एनर्जी जो है उसमें फ्लो कर सकें। ये पहला पॉइंट है टू डिटरमिन कि वो जो बंदा है
जो उसको गाइड कर रहा है, अल्टीमेटली द कंसर्न पर्सन वुड बी अ टिक इन योर मैट्रिमोनियल लाइफ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिश्ता करने में जल्दबाजी करने की बजाय एक समय दो आप उस रिश्ते को। आप जो कंसर्न घर वाले हैं उनसे बातचीत करो, उनके थॉट्स क्या हैं, उनमें कितनी एनर्जी है, वो आप जो है ऑब्जर्व करो। कई बार आपने देखा होगा कि जिन घरों में रिश्ता कर रहे हैं वहाँ पर जो कंसर्न घर वाले हैं उसमें से कुछ घर वाले ज़्यादा बोलने की हैबिट रखते हैं, जहाँ ना बोलना है वहाँ बोलने की हैबिट रखते हैं। कोई पूछ नहीं रहा है वहाँ भी अपनी ओपिनियन देने की जो है वो उत्सुकता रखते हैं। तो ऐसे परिवार में रिश्ता करना ही नहीं है। ऐसा रिश्ता आपके जीवन में एक नेगेटिव स्नैरियो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बार बार वही स्थिति जो है निकल के आएगी। जब भी कोई काम आप करोगे तो वही व्यक्ति विशेष उठ के आ जाएगा और अनावश्यक राय जो है आपको देगा, आपको पैनिक कॉज होगा, अल्टीमेटली आपका ही घर खराब होगा। द सैड पर्सन हु स्पीक्स मोर इज बेसिकली अ टिक। जो व्यक्ति घर में अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं, राय नहीं मांगी गई तो भी बोल रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, बेसिकली वो टिक है। क्लियर है बात? ये वो अल्टीमेटली आपको तंग करेगा, परेशान करेगा और इतना पैनिक करेगा कि आप उसको सहन ही नहीं कर पाओगे। आप कहोगे भाई चुप बैठ जा, शांत रहे, इतना मत बोल, तब भी वो नहीं मानेगा। क्लियर है बात? इसलिए अपने को जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ के लेना है। तो ऑपरेशनल रिसर्च का जो पहला पार्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये कि जो लड़की है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है गैदर करो। कहीं ये तो नहीं कि लड़की का कहीं अवैध संबंध है, कोई और उसकी लाइफ में है। अगर थर्ड पर्सन या प्रेमी उसकी लाइफ में हुआ तो आजकल आप देख ही रहे हो कि वो कंसर्न प्रेमी जो है आपकी संपत्ति के लिए और आपके पैसों के लिए आपकी ही हत्या कर देगा। बेसिकली द कंसर्न पर्सन विल बी अ टिक फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका ससुर क्या नियत रखता है, आपकी सास क्या नियत रखती है, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसका बिहेवियर क्या है आपके साथ में। तो हमको फ्लो ऑफ एनर्जी में बिहेवियर को चेक करना है। इसको मैं जो है जोड़ दे रहा हूँ। अगर आप बिहेवियर पे जोर नहीं दोगे, जल्दबाजी में रिश्ता कर लोगे, तो यही लोग जो हैं आपकी लाइफ में एज अ टिक जो है एंटर कर जाएंगे और आपको जो है तंग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप बैठे हो, आपकी सास जो है गुणगान कर रही है अपने दूसरे जवाई के कि वो तो भाई बेटी को जो है ले जाते हैं घुमाने के लिए और बहुत अच्छे से रखा हुआ है और खूब तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली दाल में जो है काला है, क्योंकि इतनी तारीफ तो करता नहीं है दामाद की, पर अनावश्यक रूप से तारीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब दामाद जो है या तो है घर जमाई या इतना उस घर में घुल मिल गया है कि वो दामाद और बेटे में फ़र्क नहीं कर पा रहे। और अल्टीमेटली फिर यही दामाद जो आपका बनेगा सो कॉल्ड साडू। क्लियर है? आपके जीवन में एक दर्दनाक स्थिति जो है पैदा कर देगा। घूमेगा वो, एग्जाम्पल्स कोट किए जाएंगे आपको। अल्टीमेटली जब आप घुमा नहीं पाओगे, खर्चा नहीं कर पाओगे, इन दैट सिनेरियो अ डिस्प्यूट माइट अराइज एंड अल्टीमेटली यू विल फेस अ ट्रबल। तो दैट पर्सन विल बी अ टिक इन योर कंसर्न फैमिली और मैट्रिमोनियल लाइफ। सो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जब रिश्ता करें तो सोच समझ के करें, जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर ऑपरेशन रिसर्च कर लें, फ्लो ऑफ एनर्जी को चेक कर लें, किस किस के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ऑब्जर्व कर लें और वास्तव में सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है उसको देख लें और हाइपोथेटिकल बेसिस पे, दिखावटी बेसिस पे रिश्ता ना करें। क्लियर है? अगर आप करेंगे और ये लोग आपकी लाइफ में आ गए, अल्टीमेटली आपको जो है ट्रबल होने वाला है। तो एक एक चीज़ पर जो है हमको जोर देना है और अपने जीवन को हमें सुरक्षित रखना है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।